राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है और डीडवाना से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए हैं यूनुस खान। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विधायक यूनुस खान। इनसे चर्चा करते हैं आने वाले 100 दिनों में इनका एजेंडा क्या रहेगा। सर, आने वाले 100 दिनों में आपका विकास को लेकर के क्या एजेंडा रहेगा और 100 दिनों में ऐसे 5 काम जो आप सबसे पहले करवाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार आती है, चूंकि जिस दिन शपथ ग्रहण होता है तो सरकार के पास 100 ही दिन बचते हैं, इसलिए वो 100 दिन की योजना बनाती है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, मैं भी मंत्री रहा हूं, जो बजट होता है वो अक्टूबर तक अंतिम चुनाव के समय खर्च कर लिया जाता है और राज्य सरकारों के पास बजटीय प्रावधान नहीं रहता है, इसलिए मॉनिटरिंग ही ज्यादा चलती है, नए काम होते नहीं। पुराने कामों को रोका जाता है। एक तरीके से राजस्थान में परंपरा पड़ गई, पुराने काम रोक दिए जाते हैं, उनके टेंडर कैंसिल कर दिए जाते हैं या 6 महीने की समीक्षा होती है। तो मेरा ये मानना है कि यह धारा बदलना चाहिए। विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले आईजीएनपी का नहरी पीने का मीठा पानी, उसकी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, उसका अध्ययन करके उसमें कैसे सुधार हो सकता हो, उसमें मैं पहले दिन से ही लगा हुआ हूं। मैंने नोखा दैया का दौरा भी किया। दूसरी प्राथमिकता यहाँ चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उससे लेकर के हमारे सीएससी, पीएससी और सब सेंटर हैं, उनमें चिकित्सीय व्यवस्था, चिकित्सक प्लस दवाइयां और प्लस ऐसे यंत्र जो छोटी छोटी जांच के काम में आते हैं, वो नीचे के स्तर तक उपलब्ध हो, ये दूसरी है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं गरीबों के लिए है, शहरी क्षेत्र में जो गरीबों के लिए है, उनका मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा हो और भ्रष्टाचार नहीं हो, भाई भतीजावाद नहीं हो। जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। यह सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी एक नई टीम गठित करके गांव गांव भेज करके, और हम वेरीफाई करवाएंगे, हम खाली घोषणा नहीं करेंगे। और ये आपको 1 साल में, ये 100 दिन में नहीं आएगा, ये 1 साल में इसका रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। हर अधिकारी कर्मचारी इस बात को समझेगा कि हमारा स्थानीय विधायक जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, संसाधनों का भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, और जो लाभार्थी है उस तक उसका लाभ पहुंचने में कोई कमीशन खोरी तो नहीं हो रही, ये करना। चौथा, शिक्षा में क्षेत्र धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, तो शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों में जो मेरे प्रतिनिधि होंगे, मैं इस तरीके के लोग लगाऊंगा, वो उस स्कूल से जुड़े हुए अध्यापक और प्रबंधन और छात्र और अभिभावक सबकी बातों को सुन करके एक हमारे प्रत्येक स्कूल का एक नोट बनाएंगे और राज्य सरकार और संबंधित जिले के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और 5वां, नगर पालिका, नगर परिषद के क्षेत्र में जो गंदवाड़ा फैला है, एक तो गंदगी कचरे के रूप में फैली है, एक भ्रष्टाचार के रूप में फैली है, और इतनी बड़ी मिलीभगत है कि जिधर हाथ डालोगे उधर ही भ्रष्टाचार दिखेगा। तो ये बार बार 14 पट्टों की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो आपके कार्यकाल में जितने पट्टे जारी हुए, जितने टेंडर दिए गए, जितने काम हुए, उन सब की जांच करा लो। मौके पर सड़क बनी है कि नहीं बनी है, एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो, तो सरकार कराएगी, वेल एंड गुड है। मैं माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह आपके माध्यम से कर रहा हूं। नहीं तो हम तो सोशल ऑडिट तो हम करेंगे, जनता को ले जाएंगे, देखेंगे भाई ये सड़क जो सैंक्शन हुई थी ये बनी कि नहीं बनी, खाली बिल उठा लिया। पीएचईडी में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, पीडब्ल्यूडी में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, नगर परिषद में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, बिजली में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, या ऐसे ही बिल उठा लिए गए खंभों के नाम से, तारों के नाम से, पाइपलाइन के नाम से, या मतलब जो है मेटेरियल के नाम से या निर्माण के नाम से। तो ये सब वेरिफिकेशन होंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं है। आप पिछली बार सरकार में मंत्री थे जब आप विधायक यहाँ डीडवाना से चुने गए थे।
उस दौरान कई ऐसे काम हुए थे जो विकास में मील का पत्थर साबित हुए, लेकिन अब जो है, अब आपकी भावी योजना जो एक विधायक के तौर पर, क्योंकि अभी आप विधायक हैं, मंत्री आप पिछले समय में रहे थे। जैसे एक काम है टाउन हॉल, जो लंबे समय से बंद पड़ा है। टाउन हॉल का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ है। देखिए, टाउन हॉल का काम शीघ्र ही शुरू होगा, क्योंकि इसका जो पैसा आईडीएसएमटी का जो पैसा था वो अभी वर्तमान नगर पालिका ने दूसरे कार्यों में खर्च कर लिया। उसकी जांच भी करवाएंगे। मैंने संवेदक से बात करी है, मैंने ऊपर के अधिकारियों से बात करी है, और उसका पेमेंट शीघ्र होगा, इसका काम भी शीघ्र होगा। लेकिन 13 जनवरी 2024 को 2000 लोगों के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट जो स्टेडियम बनाया गया था, हमारा राजकीय स्टेडियम, मैंने अभी राजकीय स्टेडियम के लिए अधिकारियों से बात करी है कि हम जनता का श्रमदान करेंगे। वहां जेसीबी ले जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाएंगे, और ये जो घास एक्स्ट्रा कचरा है उसको हटाने के लिए सारा काम करेंगे, झाड़ू तक ले जाएंगे, मिट्टी भी डलवाएंगे। 2000 लोगों के साथ मैं खुद श्रमदान करूंगा। आज आप उसकी पिक्चर खींच लीजिए और परसों शाम को फिर पिक्चर खींचना, दोनों में कितना अंतर मिलेगा ये मैं आपको बता। तो इस तरीके से एक एक प्रोजेक्ट को हम हाथ में लेंगे, फिर टाउन हॉल के प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे, फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे, फिर जो हमारे जो बने हुए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जनता के लिए जो बनी हुई भवन है उन सब का जायजा लेंगे और उनमें श्रमदान करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार भी प्रेरित होगी। पिछली बार आप भाजपा में थे, लेकिन इस बार भाजपा ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर आपने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, जीत भी गए। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, किस तरह से आप तालमेल बिठाएंगे सरकार के साथ विकास को लेकर? देखिए, मेरा काम है जनता के विषयों को उठाना, और मुझे लगता है कि जिस तरीके के माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान आ रहे हैं, उनका भी जनता ही ध्येय है, मेरा भी जनता ही ध्येय। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टकराट होगी। निश्चित रूप से समन्वय के साथ काम होगा, क्योंकि मैं मेरे निजी काम या गलत काम या जो गैरकानूनी काम है उसके लिए कभी न तो सिफारिश करूंगा, न मैंने आज तक की है। इसलिए मुझे लगता है कि पीने के पानी में सरकार, मैं कोई विषय ले जाऊंगा तो निश्चित रूप से सहयोग करेगी। मतलब यूडीएस में मैं कोई विषय जो जनहित के ले जाऊंगा तो सहयोग करेगी, या पीडब्ल्यूडी में, पीएचईडी में जितने डिपार्टमेंट हैं, जैसे खेल स्टेडियम की बात भी मैं ले जाऊंगा तो राज्यवर्धन जी खेल के मंत्री हैं, पीएचईडी मिनिस्टर बने, पावर मिनिस्टर बने, सब हमारे साथ विधायक रहे। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरा नेचर जानते हैं, मैं उनका नेचर जानता हूँ, सरकार का नेचर जानता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टकराट की बात होगी। ये लोकल जो लोग हैं वो भी मुझे लगता है कि जनहित में कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। और उसके अलावा हमारे कोई पर्सनल काम है नहीं। अधिकारी कौन आता है ये मेरा काम नहीं है, अधिकारी सरकार लगाए, सरकार जिसको अधिकारी लगाएगी उस अधिकारी के साथ काम करेंगे, लेकिन जनता का काम करेंगे। डीडवाना अब जिला बन चुका है और कई विभाग यहाँ नए खुल भी चुके हैं। अब जिला बनने के बाद किस तरह की नई योजनाएं और नई प्राथमिकताएं आपकी रहेगी? देखो, सबसे पहले लोगों को प्रशासनिक कार्य में बहुत दिक्कत आ रही है करवाने में। एसडीएम ऑफिस अलग हो गया, एडीएम ऑफिस अलग हो गया, कोर्ट अलग हो गया, बाबू अलग बैठ रहे हैं, डीड राइटर अलग बैठ रहे हैं। तो ये सुविधा कैसे सुधरे? जनता को वहां तक जाने तक जोर आ रहा है, तो उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज और मेटलाइज किया जाए, वो हमारी प्राथमिकता है। तो मैंने जिला कलेक्टर से समय मांगा है, उनके साथ ये जो जनता को समस्या आ रही है उन डिस्कस करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ की समस्याएं जब मैं सारी कलेक्ट कर लूंगा, और संबंधित माननीय मंत्रीगण को भी यहाँ के जितनी समस्याएं हैं उनका एकत्रीकरण करके, और उसके बाद में समाधान के लिए मेरा कवरिंग लेटर लगा करके और उनको व्यक्ति से मिल करके और पीड़ित लोगों को मिला करके उनका समाधान कराऊंगा। अभी मेरी प्राथमिकता है कि मिनी सचिवालय बने, एक जगह सारे अधिकारी बैठे और वहीं वकीलों के, वहीं डीड राइटर के, वहीं जनता के बैठने की व्यवस्था हो। ये मेरी प्राथमिकता।